हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी मितीसाज व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो जो ये आप देख रहे हैं ना, ये मैंने जो प्रीवियस व्लॉग आपको दिखाया है उसी के नाइट का ये मैं शूट कर रही थी। और बच्चों का डांस वगैरह होने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी ही देर बाद फिर हम लोग निकल गए थे रेडी होकर। ये हमारा लखनऊ महोत्सव, और बाकी का तो आप थंबनेल और टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो फाइनली जो अभी आप ये डिस्कशन देख रहे हैं ना, ये डिस्कशन हो रहा है हमारा कि हमें किस रूट से जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो बाकी का नेविगेशन से तो नहीं जाएंगे क्योंकि अर्पण की गाड़ी आगे ही रहेगी, और वो लोग तो यहाँ पे लोकल ही है, तो उन्हें तो सारी जगह नॉर्मली पता ही है। तो अभी मौसा जी बोल रहे थे कि तुम लोग मतलब थोड़ा सा हैवी पहन के जाना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ठंडक हो गई है। और जितने भी जैसे मेला वगैरह और महोत्सव है, तो ये सब बहुत ही ब्रॉड मतलब जो एक स्पेस है ना वहाँ पर है और ओपन में है। तो उन्होंने बोला कि इससे मतलब तुम लोगों को और बच्चों को थोड़ा सा मतलब कवर करके ही जाना। तो बस वही सारी बातें हो रही थी बाहर। और फाइनली अभी ये देखिए, ये हम लोग निकल रहे हैं और मासी भी आ गई थी। तो हम लोग ऐसे ही मासी से बोल के जा रहे थे कि हम लोग क्या लेके आएंगे। तो मासी बोल रही थी कि अपने लिए जो भी तुम लोगों को अच्छा लगे वो सब कुछ लेके आना। तो अभी प्लीज़ आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है और हम कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तो ये मम्मी और बड़ी वाली मौसी, और जो ये आप देख रहे हैं ना, ये है अर्पण की दादी, मीन्स मेरी मौसी की सासू माँ। तो ये देखिए, अभी तो हम लोग ऐसे बस सभी लोग बातें कर रहे थे, और इतिशा और अनिका बाय कर रही थी, बाय दादी बाय नानी, दोनों लोग ही। तो फाइनली ये हम लोग निकल गए थे। और बच्चों को तो जैसे ही पता चला ना कि हम मेले में जा रहे हैं, मतलब महोत्सव में हम जब निकले, तो थोड़ा बहुत बता दिया था कि वहाँ पे कितनी सारी राइड्स मिलेंगी हमें, और हम लोग वहाँ पे शॉपिंग भी करेंगे। तो इतिशा तो जैसे ही ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं ना साइड में, जो फ्लैग वाली जो लाइट्स लगी हुई थी ट्राई कलर्स में, तो इतिशा इन्हीं को देख के समझी कि यहीं से बस मेला स्टार्ट हो गया। तो बोल रही गाड़ी रोको, मुझे उतारो, मैं अभी को जाना है। तो फिर भाभी उसको बोल रही थी कि नहीं, अभी नहीं आया हुआ है। तो ऐसे ही बस अभी तो मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा दिया है, खैर इतना भी पास नहीं था। तो फाइनली ये हम लोग एंट्री कर गए हैं हमारे लखनऊ महोत्सव में। और अभी हम लोग बस यहाँ से पार्किंग के लिए जा रहे हैं कि, और वैसे भी यहाँ से हम मतलब जो पार्किंग से भी ना मेन गेट से लेके आपको अंदर तक जाना था, तो वो वैसे ही इतना चलने का था। तो हम सब लोग यही सोच रहे थे कि मीन्स कैसे भी ना मतलब इतना पास हम लोग गाड़ी खड़ी करें कि ज़्यादा चलना भी ना पड़े, क्योंकि 2-3 डेज से ना इतना हो रहा है ना घूमना फिरना सारी चीज़ें। तो फिलहाल अभी तो ये है कि हम लोग आ गए थे पार्किंग में, और यहीं पर ही अपना पूरा एक हम लोग प्लान बना रहे थे कि कैसे कैसे हम लोगों को मीन्स किसकी साइड में कैसे करके जाना है, क्योंकि सारे लोग एक साथ में कवर होके पूरा तो नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे, काफ़ी बड़ा भी था। तो अभी तो सबसे पहले उतरने के बाद मैं ऐसे ही सारे लोगों को अपने व्लॉग में ले रही थी। तो आधे लोग तो अभी ये देखिए टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। तो ये देखिए, ये है महोत्सव। और टिकट्स वगैरह लेने के बाद फिर जब हम लोग सबकी चेकिंग करा देंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर। तो ये देखिए, तीशा और अनिका दोनों लोग ही कैसे खूब सारी मस्ती कर रहे हैं। और अनिका को इतना शौक होता है ना तीशा को ऐसे गोद में लेके रखने का। तो मैं उसको बोलती हूँ कि वो अभी ना इतनी छोटी नहीं है कि तुम उसको ऐसे मतलब गोद में लेके चल पाओ, बट अनिका को इतना शौक लगता है। तो देखिए वो उसको कैसे लिए हुई थी। तो ये लोग फाइनली अभी बस टिकट्स वगैरह ले रहे थे, और जयपुर वाली जो मेरी भाभी है वंदना भाभी और मेरी भाभी दोनों लोग आपस में बातें कर रहे थे, और बच्चे वेट कर रहे थे कि कब हम टिकट्स लेकर आएंगे और फिर हम जाएंगे अंदर। तो ये देखिए,
इतिशा तो मामू का हैंड पकड़ के कितने आराम से चली जा रही हैं अंदर। और अनिका के अभी काफ़ी क्वेश्चंस मेरे से स्टार्ट हो चुके हैं। बुई, मुझे ये भी चीज़ लेनी है, मुझे ये भी लेना है। और ये अर्पण आ गया है और ये देखिए। तो अभी फर्स्ट शॉप पर सबसे पहले तो हम बस ऐसे ही थोड़ा बहुत अभी तो सिर्फ देख रहे थे, क्योंकि अभी तो हम लोग जस्ट गए थे। और यहाँ पर हम लोगों ने ना एक गेम भी खेला था कि आपको 100 रुपीज़ में 10 रिंग्स मिलेंगी और आपको जितने भी नीचे सामान रखे हुए थे ना उनमें वो डालना था। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैंने लिटरली 2 टाइम्स वो गेम खेला। भैया ने एक बार, अर्पण ने 2 टाइम्स, नमन ने, अनुराग ने। हम में से एक लोगों ने भी ना एक चीज में वो नहीं डाल पाया था। एक्चुअली वो इतना उसका सरफेस वगैरह पता नहीं किस टाइप का था। तो वहां से तो आने के बाद फिर हम लोगों को इतनी भूख लग गई थी ना, तो आते ही मैंने स्पाइरल पोटैटोज लिए। बाकी सभी लोग अपने अपने पसंद की चीज़ें खा ही रहे थे। तो इतिशा के लिए मैंने और अनिका के लिए बिल्कुल सिंपल स्पाइरल पोटैटो बनवाया था। सिर्फ उसमें मैंने मेयोनीज की लेयरिंग करा दी थी। और फिर बाद में ये अनिका के लिए लिया था कुल्हड़ पिज़्ज़ा। तो ये सब कुछ ही इंजॉय करने के साथ देखिए बच्चे कितना खुश हो जाते हैं। तो आप अनिका का डांस देख के समझ ही गए होंगे। और ये दीदी लेकर आ रही थी इनको, आशफी को। ये दीदी की छोटी बेटी है। और यहाँ पर ये तिशा मुझे दिखा रही है कि ये देखो मम्मा, ये मुझे ना मामू ने दिलाया है। तो ये इसको अनुराग ने दिला दिया था। तो बस अभी इतिशा का ये होता है कि वो एक शॉप पे जाएंगी, वहाँ अगर इन्हें कुछ पसंद आ गया, फिर इतिशा अगर नेक्स्ट शॉप पे जाएगी तो पहले वाले टॉय को बोलेगी मेरे हाथ में देके मम्मा बस, इट मीन्स अब मुझे दूसरा चाहिए। तो अभी तो फिलहाल कोई ऐसी शॉप नहीं आई थी। और जो आप यानिका का पर्स देख रहे हैं, इन्होंने ये भी लिया था। और फिर हमें दिख गई थी ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी सी एक शॉप। तो ये देखिए इतिशा का स्टार्ट हो गया मम्मा बस। तो अभी यहाँ से अर्पण ने बच्चों को टॉयज वगैरह भी दिलाए। और इतिशा को भी आई थिंक उसके मामू ने, बिग मामू ने एक फिश दिलाई थी और एक पूरा पता नहीं कैसा सेट वेट दिलाया था। जब तक ये लोग यहाँ पे शॉपिंग कर ही रहे थे तब तक मैं दीदी, नेहा दीदी और वंदना भाभी, मेरी भाभी, हम सब लोग थोड़ा सा एक ऐसी कॉस्मेटिक की जो यहाँ पर एक ये शॉप टाइप लगाई हुई थी इन्होंने। तो बाकी कुछ तो नहीं लिया था मैंने, बट एक ये लोग बोल रहे थे कि ये जो जेल है इसको करने से आपकी टैनिंग जो है वो मतलब ऐसे रिमूव हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, एक बार करा के तो देख ही लेते हैं। तो ऐसा कुछ कराने के बाद मुझे तो कुछ बहुत खास समझ नहीं आया था। 999 में आपको एक ये दे रहे थे, तो ब्रांड कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मैं सच बताऊं ना, मैंने नहीं लिया, क्योंकि ऐसे ये लोग कुछ इंस्टेंट करते हैं, बट हम घर जाके कुछ ऐसा करते हैं ना तो ये प्रोडक्ट्स बेकार ही निकलते हैं। तो ऐसी जगहों से तो कभी नहीं लेना चाहिए। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिया। और उसके बाद फिर बच्चों को आके बस ये छोटी मोटी जो इनकी राइड्स थी तो हम लोग वही इनको करा रहे थे। और उसी के साथ ये देखिए, ये यहाँ पे काफ़ी और भी अच्छी अच्छी राइड्स, जाइंट व्हील, कोलंबस, तो ये सारी राइड्स वगैरह लगी हुई थी। और इसके बाद इतिशा मुझे आगे लेकर जा रही थी जहाँ पर उनको बैठना था एक कार में। और कार में अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो पहली चीज़ तो कि अगर आपने इस ब्लॉग को लाइक नहीं किया है, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और जो इतिशा का ये आप रिएक्शन देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये डरने वाला ये है इतिशा का। यहाँ पर जो आगे, यहाँ पर ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक हॉरर शो चल रहा था यहाँ पर, जिसमें इतनी ज़्यादा डरावनी वॉइसेस आ रही थी। और वो जो एक विच को चिल्लाने का एक पता नहीं क्या था, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा डर रही थी। और अनुराग, नमन और अर्पण, आई थिंक ये लोग अंदर चले गए थे, तो जिसकी वजह से वो बोल रही थी कि प्लीज़ मामू को लेके बाहर आओ। और उसके बाद वो इस पर भी बैठ के रो रही थी कि नहीं, पहले मुझे मामू चाहिए, मामू को लेके बाहर आ जाओ। तो फाइनली बहुत सारी चीज़ें, मतलब यहाँ से मेरी मम्मी ने मंगाया था। तो अनुराग यहाँ से कारपेट वगैरह लेके
आया हुआ है और नमन ने भी लिया है। बाकी के हम लोगों ने छोटे-मोटे तो बहुत सारे सामान लिए हैं यहाँ से और बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी लिए हैं। तो अभी मैं यहाँ आकर गाड़ी में बैठ के वेट कर रही थी क्योंकि बाहर बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था, क्योंकि नेहा दीदी, वंदना भाभी और विधि, कानू ये सभी लोग अभी दीदी के साथ ही अंदर मेले में थे, तो हम लोग गाड़ी में बैठकर कर रहे थे वेट। तो उनके आने से ही फिर बस अब हम लोग निकलने के लिए हो रहे थे रेडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था। तो सोच भी रहे थे और ठंड भी इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो आप देख भी रहे होंगे बाहर देखिए थोड़ा-सा फॉगी फॉगी हो रहा है, तो इसी वजह से। और हम बहुत ही ज़्यादा मोटे कपड़े कोई पहन के भी नहीं आए थे, मैं तो सिर्फ नॉर्मली एक स्वेट पहन के आई थी, बट मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना। तो फाइनली शॉपिंग करने के बाद ये हम सब लोग अब निकल गए थे घर के लिए और हम लोगों को ना इतना ज़्यादा मज़ा आया है। और आज का हम लोगों का टाइम स्पेंड करने का ये भी था। और अभी तो यहाँ से जाकर हमें करनी थी नाइट पार्टी भी, क्योंकि आज ये थी हमारी लखनऊ में लास्ट नाइट, क्योंकि कल हम लोगों को 10 बजे तक निकलना था आगरा, क्योंकि भैया को भी जाके अपना ऑफिस ज्वाइन करना था और उन्होंने 2 डेज़ की जो छुट्टी डाली हुई थी, तो वो भी बस अब उनको कल हम लोगों को हम लोग निकलने वाले आज ही थे, बट सब लोगों ने बोला तो हम लोग थोड़ा-सा लेट निकले। तो बस अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ आप लोग ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। तो आगे के व्लॉग्स के लिए प्लीज़ आप लोग मेरे व्लॉग में ऐसे ही जुड़े रहिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। बाय बाय।